हेलो एवरीवन। इस चैप्टर मैट्रिक्स यूनिट को हमने फिनिश कर लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन बैंक में मैंने कुछ क्वेश्चन करे हैं। बेसिकली टॉपिक 4 और टॉपिक 5 जो है ये इसके क्वेश्चन करने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितने भी जब मैंने टॉपिक समझाया था तो उसके साथ दो दो क्वेश्चन लिए थे। तो इस इन दो टॉपिक के टॉपिक 4 एंड 5 के वो क्वेश्चन सफिशियंट है। तो अब बचता है हमारा टॉपिक सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाला नॉर्मल है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन लिखना यही। लेकिन सेकेंड और थर्ड टॉपिक है जिसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि अब हम कॉलेज में हैं बेसिकली। तो अब हमें ये है कि इतने ये वो क्वेश्चन करना है जो ज़रूरी है, बस सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो टॉपिक सेकंड एंड टॉपिक थर्ड के हम क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने सिर्फ चार क्वेश्चन लिए हैं। चार क्वेश्चन ये रहे। बस मैंने ये चार क्वेश्चन लिए हैं, जो कि मेरे को लगा कि हाँ, अगर हम ये चार क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा हर एक चीज़ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ जस्ट, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें हमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकालना है और सिर्फ ऑर्थोगोनैलिटी को वेरीफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना। हमें वही, जब हमें ऐसी एक्सप्रेशंस आती है जो a⁻6 - 6 a⁻5 ऐसी एक्सप्रेशन आती है, तो हम हैमिल्टन को याद करते हैं, उसको लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है सिंपल, वेरीफाई करना है हैमिल्टन थ्योरम को, जो वो हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है उसको वेरीफाई करना है। और उसके अलावा सिर्फ हमें ए इनवर्स को फाइंड करना है। बेसिकली वही है कि जो हमारा क्लेलिस हैमिल्टन थ्योरम तीन तीन चीज करता था। क्या? एक तो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालता था, एक हमारा वेरीफाई करता था एक क्यूबिक इक्वेशन को, और थर्ड हमारा था ए इनवर्स की वैल्यू निकालता था। और मैंने एक चीज़ ये कि मैंने एक चीज़ और देखा कि क्लियरली हैमिल्टन थ्योरम एक चीज़ और करता है, जो कि मैंने अभी भी जस्ट देखा था, जो मैंने समझाया भी था। जब मैंने क्लियरली हैमिल्टन थ्योरम बताया था तो मैं समझाया भी था। एक आपको मैं जस्ट दिखा देता हूँ वो क्या था। कि जैसे हमें ए की पावर 8 निकालनी है, तो भी हमें उसमें पुट करना पड़ेगा कि जैसे लैम्डा की वैल्यू हमें ए पुट करनी पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन, जस्ट ये वाला क्वेश्चन, कि इसमें जैसे हमें ए की पावर 8 निकालनी है तो भी हम इसमें हैमिल्टन का यूज़ कर रहे हैं, सिंपल ये लिखने में कि क्या, कि हमें यहाँ पे हैमिल्टन हमने यूज़ करा, हैमिल्टन हमने यूज़ करा और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू ए पुट करी, उससे क्या हुआ, ये वाली इक्वेशन हमारी बनी। तो यहाँ पे भी हमने हैमिल्टन का यूज़ करा, तो एक बार ये फोर्थ हमारा यूज़ यहाँ पे भी होता है बस। अब वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन बैंक पे। हम्म, तो अब आता है हमारा क्या, जस्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का भी बता दिया आपको मैंने। ए इनवर्स निकालना है और वेरीफाई करना है वो क्यूबिक इक्वेशन को। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या करना है। इसमें हमें दो आइगन वैल्यू दे रखी है जो कि 3 और 6 है। हमें आइगन वैल्यू निकालनी है ए इनवर्स की। जिसने ही मेरी वीडियो देखी होगी, पहली वाली वीडियो, उसमें मैंने ईजिली बता रखा है कि जब भी हमें क्या होता है, आइगन वैल्यू निकालनी होती है ए की, तो हमें निकालनी आती है। उसके बाद उससे हम किसकी निकाल सकते हैं, उससे हम ए इनवर्स की निकाल सकते हैं। ए की पावर कुछ दे रखा है, जैसे ए की पावर 8 दे रखा है, उसकी भी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है इस वीडियो में। तो अब हम बस क्वेश्चन करते हैं अपने। ठीक है, वन बाय वन हमें स्टार्ट करते हैं हमेशा। अब हम, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं फोर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फोर से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, जरा मैं कॉपी कर लूँ जस्ट। ये रहा। तो तो हम करते हैं, मैंने ऑलरेडी अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं, जैसे कि आपको जिसमें समझा दूँ, टाइम वेस्ट ना हो समझा वो लिखने में मेरे को वापस। नॉर्मल क्वेश्चन 4 ये कह रहा था कि आइगन वैल्यू हमें दे रखी थी ए मैट्रिक्स की, वो दे रखी 3 और 6 दे रखी थी, दो थर्ड निकालनी थी। तो इसमें मैंने क्या करा, जस्ट कि मैंने सम वाली प्रॉपर्टी लगाई और मैंने देखा कि आइगन वैल्यू यहाँ से मेरी आ रही है क्या, 3, लैम्डा 3 की वैल्यू आ रही है 2। फिर मैंने देखा कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है जो कि हमारी आती है प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है हमारे आइगन वैल्यू का, वो डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स से इक्वल होता है। मैंने वो भी लगा के देखा। तो उसमें मैंने जस्ट एक चीज़ ये देखा कि उससे वैल्यू, मेरी डिटर्मिनेंट की मैंने वैल्यू निकाल ली, उससे मैंने वैल्यू देखा, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई। तो मैंने एक चीज़ देखा क्या, कि इससे मेरा आंसर हल्का अलग ही आ रहा है। क्या, कि लैम्डा 3 की वैल्यू 7/6 आ रही है। तो हमें तो अब सब ये बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू सही है। तो मेरे हिसाब से ये मैंने जस्ट ये एज्यूम करा कि आप ये देखो कि
सम वाली प्रॉपर्टीज है, हमारी कोई भी वैल्यू एक इंटीजर आ रही है, जस्ट नॉर्मल नंबर आ रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाई है तो 7/6 आ रहा है जो कि फ्रैक्शन में है, तो हमेशा हम इन सबको अवॉइड करते हैं, फ्रैक्शन ये सब पॉइंट में आंसर फ्रैक्शन इन सबको अवॉइड करते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, ऊपर वाले को कंसीडर करा, ये वाली को, कि लैम्डा की 3 की वैल्यू हमारी 2 होगी। ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में हमें निकालना था कि हमें आइगन वैल्यू निकालनी थी ए इनवर्स की। तो हमने देखा, देखा था पहले वीडियो में हमने अच्छे देखा था कि आइगन वैल्यू ए मतलब हमारी 362 है। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स की जब हम निकालते हैं तो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाती है हर एक आइगन वैल्यू। ये होता है हमारा आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड, देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है हमें क्या, कि वेरीफाई करना है हैमिल्टन थ्योरम को और ए इनवर्स को फाइंड करना है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके। तो क्वेश्चन 3 हमने करा, ये रहा सिंपल सा। हमने क्या करा, जस्ट गिवन मैट्रिक्स था ए, सबसे पहले हमने हमें निकालना है, वेरीफाई करना है और ए इनवर्स निकालना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बनाई, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन को ही हम क्या होता है, ए के टर्म्स में हम क्या होता है कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग हैमिल्टन। तो मैंने सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन बनाई। क्यूबिक इक्वेशन बनानी मैंने पहले ऑलरेडी अच्छे से बता रखी है, पहली वीडियो में बताई थी, पहले पार्ट में बताई थी, दूसरे पार्ट में बताई थी, और अब यहाँ पे हम क्वेश्चन बैंक में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा जस्ट, क्योंकि जस्ट टाइम वेस्ट होगा। तो सिंपल सा प्रोसेस ये कहता है, पहले आप पार्ट 1 देखो, फिर आप पार्ट 2 देखो, फिर आप क्वेश्चन करो खुद से, फिर उसके आंसर मैच करो, आंसर मैच नहीं हो रहे, फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक की ये वीडियो देखो। ठीक है। तो आप मैंने सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन बनाई, फिर मैंने हैमिल्टन यूज़ करा, तो लैम्डा की वैल्यू ए पुट करी मैंने, ये ए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो जस्ट ए में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे आई क्यों लिखा है, आई मैंने, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब भी हमारा सारा टर्म्स किस में मैट्रिक्स में आ गया है तो 11 को हम नॉर्मल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 11 अगर हम नॉर्मल छोड़ देते हैं तो हमारा कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे हम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मैट्रिक्स में है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है। तो फिर हमने क्या करा, हमें निकालना है यहाँ पे ए इनवर्स। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, पहला स्टेप होता है लैम्डा की वैल्यू ए पुट करो, सेकंड स्टेप होता है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के होता है। ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ए हमारा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर ही होगा, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे भी नहीं लिखा। यहाँ पे हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा था, ए था यहाँ पे, हमने ए इनवर्स से इंटू करा, तो यहाँ पे क्या बचा, आई बचा, सिर्फ आई ही बचा और कुछ नहीं बच रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे आई लिखना पड़ा। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, आई था, ए इंटू आई इनवर्स हमारा क्या होता है, ए ए सॉरी, हमने ए इनवर्स से इंटू करा, तो ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स ही होगा, तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू 0। ये हमने बेसिकली करा क्यों, पहले हम निकाल रहे हैं ए इनवर्स की वैल्यू, इस क्वेश्चन में बोला हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है और वेरीफाई करना है हैमिल्टन थ्योरम को। मैंने ए इनवर्स की वैल्यू, तो मैंने क्या करा, मेरे को ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो मैंने सबसे पहले इस वाले टर्म को उधर भेजा, तो माइनस का तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, और इससे हमें 11 है, डिवाइडेड बाय में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आता है इक्वल्स टू में। ठीक है। तो हमने इसे भेज दिया, ये हमारा ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मतलब बेसिकली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अगर हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली तो बाकी -6a और +6i की वैल्यू तो हम इजीली निकाल लेंगे। तो हमने फिर यहाँ पे क्या करा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली। इन सब मैट्रिक्स चैप्टर में मेरे को बस इतना ही लगता है कि ए स्क्वायर निकालना, ए क्यूब निकालना यही हल्का डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें हमें प्रॉपर मल्टीप्लाई करना होता है। पहले की हमें रो को दूसरे के मैट्रिक्स के पहले देखो, जैसे दो मैट्रिक्स है, इसकी हमें ये रो को मल्टीप्लाई करना होता है किससे, दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चलता रहता है। ठीक है। हर एक टर्म्स, ठीक है, इसलिए यही बस हमारा डिफिकल्ट है, बाकी हर एक चीज़ इजी है। तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर हमने ए इनवर्स की वैल्यू जस्ट हमने वैल्यूज में पुट कर दी, हमारा यहाँ पे ए इनवर्स आ गया, हमारा इसमें यहाँ पे ए इनवर्स ही आ गया। ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन था, उसकी वैल्यू ये आ गई। अब क्या होता है, अब हमें इस क्वेश्चन में दो काम दिए थे, वेरीफाई भी करना था। तो वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, जस्ट हमने एक चीज़ देखा कि जब हमने लैम्डा की वैल्यू ए पुट करी थी तो हमारी इक्वेशन ही आ गई थी, हमारी इक्वेशन ही आ गई थी क्या, कि ए क्यूब -6a² प्लस 6a -11i इक्वल्स टू 0। तो हमें कुछ नहीं करना होता, इसको वेरीफाई करना होता है, मतलब हमें दिखाना होता है इन सब की वैल्यू डाल के कि वो इक्वल्स टू 0 आ रही है। तो ये सिंपल है। अब ए क्यूब की हमें वैल्यू अगर हमने निकाल ली तो उसके बाद तो इन सब की वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए क्यूब की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, जस्ट वही इसका पहले दो मैट्रिक्स से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले का हम क्या करते हैं, पहले वाले का हम रो लेते हैं और दूसरे वाले का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है।
ऐसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो यहाँ पे लिखा, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो यहाँ पे लिखा, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो यहाँ पे लिखा। वैसे ही दूसरे के लिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो यहाँ पे लिखा, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो यहाँ पे लिखा, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो यहाँ पे लिखा। फिर हमने इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो यहाँ पे लिखा, इसका मल्टीप्लाई इससे लिखा तो यहाँ से करा, यहाँ पे लिखा, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो फिर यहाँ पे लिखा। सिंपल। तो यहाँ पे हमने ए क्यूब निकाल दिया। तो बस हमें कुछ नहीं करना, अब हमें जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब जब मैं कर रहा था, देखो मैंने लिख रखा है कि क्या, ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए क्यूब, और ए की वैल्यू हमने पुट करी इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में हमने पुट करी। इक्वेशन वन हमारी कौन सी थी? इक्वेशन वन हमारी ये वाली थी, ठीक है। तो हमने वैल्यू बस पुट करी। तो हमने एक चीज़ देखा, जब मैं वैल्यू पुट कर रहा था तो मैंने एक चीज़ देखा क्या, कि ये वाला इक्वेशन जो है इसमें से या तो मैं सिंपल ये करूँ क्या कि ए क्यू हमने निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया, ए की वैल्यू हमें पता ही है, गिवन मैट्रिक्स है, हम इसमें सब में वापस वैल्यू डालूँ, या तो मैं ये करूँ, ठीक है। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करा कि अगर इसमें से मैंने ए कॉमन लिया तो मेरी ये वाली टर्म बन रही है, इन तीन में से बस कॉमन लिया, लास्ट वाले से कॉमन नहीं लिया, इन तीन में से कॉमन लिया, ठीक है। तो मेरी ये वाली टर्म बन रही है, और इस टर्म की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं लास्ट पेज में। जैसे कि ये रहा, क्या वैल्यू थी इसकी, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये ए स्क्वायर माइनस सिक्स से प्लस सिक्स आई की वैल्यू हमारी आई थी, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। हमें इसी मैट्रिक्स को चाहिए, इसकी वैल्यू पीछे चाहिए, यही ए स्क्वायर माइनस सिक्स से प्लस आई। तो मैंने यही करा, क्योंकि अगर हम कोई भी स्टेप सही कर रहे हैं तो उसका आंसर तो दोनों तरीके से सही आना चाहिए। तो हम ये, तो एक नॉर्मल तरीका इसका ये है कि ए क्यूब की वैल्यू डालो, ए स्क्वायर की वैल्यू डालो, ए की वैल्यू डालो, इस पूरे को सॉल्व करो। और दूसरा ये कि ए कॉमन ले लो और इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, तो बस इसकी वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी और ए हमारा गिवन मैट्रिक्स डाल दिया, और ये हमारा, हमने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया। तो मैंने एक चीज़ देखा, इससे भी आंसर हमारा सेम आ रहा है, इससे भी मैंने जस्ट मल्टीप्लाई करा और देखा, तो इससे भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो ये बेसिकली ये है कि वेरीफाई होता है यहाँ पे हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो आपको हम हमेशा ना कुछ एक्स्ट्रा दिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो नॉर्मल चीज़ दिख रही है तो आप नॉर्मल तो हो ही, लेकिन आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो हम ध्यान रखना कि आप ध्यान दे रहे हो, सिंपल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड भी हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं बेसिकली सेकंड। सेकंड में क्या बोला है कि अगर हमारा ये ए गिवन मैट्रिक्स ये है, तो हैमिल्टन थ्योरम को यूज करते हुए हमें एक्सप्रेस करनी है इसकी वैल्यू, ठीक है, इन अ एज अ पॉलिनोमियल इन ए, ठीक है। तो हम इसे करते हैं, चलो आ जाओ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले क्या, ये वाला क्वेश्चन भी लिया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें क्यूबिक इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन जो होता है हैमिल्टन का यूज करते हुए हम उसमें ये लिखेंगे क्या, कि उसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, थ्री आ रहा था, हमने क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करी, हैमिल्टन को यूज़ करा, तो हम फिर ने ये लिखा कि लैम्डा की वैल्यू हम क्या होता है ए पुट कर सकते हैं। हमने ये वाली इक्वेशन ली, ये मेन इक्वेशन है, क्योंकि इसी इक्वेशन की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, इसको हम रिड्यूस करते रहेंगे बेसिकली, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि ये क्या, कि सबसे पहले हमने क्या करा, देखा, हमने सबसे पहले इक्वेशन लिख दी जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वैल्यू निकालनी, इसकी इक्वेशन लिख दी। फिर हमने सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे इजी तरीका ये है कि जिस भी जो वैल्यू आपने निकाली है क्यूबिक की, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन की, उसको वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दो। कैसे? सबसे पहले देखो, ए की पावर सिक्स है, मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूँ कि मेरा यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आए, पहला वाला इक्वेशन का टर्म मैच करे, कि ए क्यूब है, तो ए क्यूब है, तो मैं ए क्यूब बाहर लूंगा तभी मेरा ए क्यूब बचेगा, ठीक है। तो ए क्यूब बाहर लिया और मैंने ये वाली इक्वेशन सीधा लिख दी, बिना देखे हुए कि यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने इक्वेशन सीधा लिख दी। फिर मैंने देखा कि ऊपर वाली टर्म से मैच करा क्या, कि इसमें को मैं, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ए क्यूब ए की पावर सिक्स आ रहा है, ए क्यूब इंटू माइनस सिक्स ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स ए की पावर फाइव, ये भी आ रहा है, ठीक है। ए क्यूब और एट, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे आ रहा है नाइन ए की पावर फोर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए क्यूब को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो एट ए की पावर क्यूब आ रहा है, तो मतलब हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए क्या, नाइन ए की पावर फोर चाहिए, और आगे, ठीक है। तो हमें कैसे करेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, एट ए की पावर फोर है, जैसे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि मेरा ये आ जाए, क्योंकि ऊपर तो ये गिवन है ना, तो हमें नीचे तो ये मैं अपनी मर्जी से लाया हूँ, तो मेरे को उसमें एडिटिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को चाहिए तो एंड ऑफ द डे यही चाहिए मेरे को। तो मैंने क्या करा, एट ए ए की पावर फोर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एट ए की पावर फोर था, ये तो मेरे को पूरी इक्वेशन लिखनी थी यहाँ पे पूरी, तो इसमें मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा ए की पावर फोर, जो कि मैंने प्लस करा है यहाँ पे,
ए की पावर फोर प्लस करा तो मेरा क्या आ जाएगा, इन दोनों जब मैं पूरा ओपन करूंगा इसे मल्टीप्लाई करने के बाद तो मेरा नाइन ए की पावर फोर आ जाएगा इसमें ऐड होके। फिर मैंने देखा यहाँ पे माइनस टू ए क्यूब है और यहाँ पे कितना है, माइनस थ्री ए क्यूब है। क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जस्ट वही है, ए क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो वो ए क्यूब ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस थ्री ए क्यूब है। अब मैं देखा माइनस थ्री ए क्यूब है, हमें कन्वर्ट करना है किस में, माइनस टू ए क्यूब में। तो मैं क्या करूँगा, इसे प्लस ए क्यूब करूँ, तो मैंने प्लस ए क्यूब कर दिया तो मेरे बन जाएगा। तो अब मैंने क्या देखा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी कितनी होती है, जीरो। तो हमारा क्या क्या बचा, ये दो टर्म तो हमें ऐड करनी पड़ी है, ठीक है, इन दो टर्म की वजह से। और बाकी ऊपर का क्या बचा, ऊपर का हमारा ये पूरा बच गया, माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर प्लस ट्वेंटी थ्री ए माइनस नाइन आई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा एक चीज कि ये हमारा हो गया। तो अब इसको हमें वैल्यू हमने पूरी लिख दी यहाँ पे, ए की पावर फोर प्लस ए क्यू माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर प्लस ट्वेंटी थ्री ए माइनस नाइन आई। अब आप एक चीज देखो, ए की पावर सिक्स से हम ए की पावर फोर पे आ गए सीधा, तो मतलब रिड्यूस तो हुई ना। हाँ। तो अब हम देखते हैं, वापस रिड्यूस करते हैं। अब मैं इसमें क्या ऐसा कॉमन लूँ कि मेरा इसका पहला वाला टर्म बन जाए। ए की पावर फोर है, हमें पता है कि ए की पावर फोर जो होता है वो ए की पावर थ्री इंटू ए होता है, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, बेसिकली ये करा क्या, कि यहाँ पे हमने a कॉमन लिया, तो a कॉमन लेते ही हमें पता है पहले वाला टर्म a क्यूब आएगा, तो हमने ये पूरी टर्म वापस डायरेक्ट लिख दी। अब हम देखेंगे क्या इसमें से माइनस करे या प्लस करे, ये ऊपर वाली इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। अब मैंने a से मल्टीप्लाई तो a की पावर फोर आ गया, ठीक है। इससे अब मेरे को चाहिए a की पावर क्यूब चाहिए, ठीक है, a क्यूब चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस सिक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस सिक्स से स्क्वायर आ रहा है, माइनस सिक्स से क्यूब आ रहा है, और हमें चाहिए क्या, ए क्यूब। ए क्यूब कहाँ पे है, यहाँ पे ए क्यूब है, ठीक है। तो मैं इसमें कैसे क्या ऐड करूँ या माइनस करूँ कि ए क्यूब आए, तो अगर मैं प्लस सेवन ए क्यूब ऐड करता हूँ पॉजिटिव का, तब हमारा ये आएगा पॉजिटिव का ए क्यूब। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, देखो प्लस करा है सेवन ए क्यूब, ठीक है। फिर मैंने क्या होता है मेरे को चाहिए, फिर ये यहाँ पे क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर आया, ठीक है। तो यहाँ पे ए से जब मैंने इसे इंटू करा तो यहाँ पे एट ए स्क्वायर आ रहा है। मेरे को चाहिए माइनस का ट्वेल्व ए स्क्वायर है, तो मेरे को एट ए स्क्वायर आ रहा है, और मेरे को चाहिए माइनस का ट्वेल्व ए स्क्वायर। तो मैं ऐसे इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरा ट्वेल्व माइनस का ट्वेल्व ए स्क्वायर आया। तो मैंने देखा क्या, माइनस का बीस ए स्क्वायर अगर मैं इसमें करता हूँ ऐड एट ए स्क्वायर में, तो माइनस का ट्वेल्व ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड करा था ये ट्वेंटी ए स्क्वायर। अब गलती ये हुई थी, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव का लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि पॉजिटिव का यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे नेगेटिव का आएगा, तब आंसर हमारा सही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का ही आएगा, नेगेटिव करेंगे तभी माइनस का ट्वेल्व आएगा, ठीक। फिर आता है हमारा क्या, ट्वेंटी थ्री ए, ठीक है। यहाँ पे ए इंटू माइनस थ्री आई होता है, तो ये किस में कंडक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का थ्री ए, ठीक है। माइनस का थ्री ए हमें चाहिए ट्वेंटी थ्री का ए। अब ट्वेंटी थ्री का ए चाहिए, तो मैं देख माइनस थ्री एच से हमें क्या करना है, ट्वेंटी थ्री का ए बनाना है। तो इसमें मैं प्लस का छब्बीस ए प्लस करूंगा तभी तो मेरा प्लस का ट्वेंटी थ्री आएगा। तो प्लस मैंने करा किसका, छब्बीस ए, ठीक है। ये हो गया, ये पूरी इक्वेशन मेरी यहाँ पे सॉल्व हो गई, क्योंकि मैंने इसमें जो भी इसमें मेरे को चेंजेस करने थे वो मैंने चेंजेस कर दिया। अब बचा माइनस का नाइन आई, माइनस का नाइन आई लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, इस पूरे की वैल्यू जीरो हो गई, ये वाली टर्म बची जो कि हमने लिख ली यहाँ पे। यहाँ पे भी मैंने क्या करा था, पॉजिटिव लिख दिया था, उसको मैंने अच्छे से लिखा है कि ये पे पॉजिटिव जो है गलत है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। सेवन ए क्यूब माइनस ट्वेंटी ए स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सिक्स ए माइनस नाइन आई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी ना आप हर एक स्टेप को देखते रहो कि आपके हर एक स्टेप करने के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंज हो भी रहा है या जस्ट आप करते ही जा रहे हो, ठीक है। तो हमने पहले देखा था ए की पावर सिक्स से ए की पावर फोर आया, अब ए की पावर फोर से ए की पावर थ्री आ गया, ठीक है। अब मैंने एक और बार सेम प्रोसीजर करा क्या, कि मैंने वो सेम इक्वेशन लिख दी वापस, फिर मैंने इसको इक्वेशन बनाने का ट्राई करा, ऊपर वाली इक्वेशन सेवन ए क्यूब है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दिया। तो ए क्यूब है तो इसमें मेरे को प्लस सिक्स ए क्यूब करना होगा तभी ये सेवन ए क्यूब बनेगा। माइनस सिक्स ए स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का ट्वेंटी ए स्क्वायर था, तो मैंने क्यों क्या करना, प्लस का छब्बीस ए स्क्वायर करना पड़ेगा। छब्बीस ए स्क्वायर, तो मतलब मैंने यहाँ पे गलती करी थी तो यहाँ पे भी गलती हो जाएगी क्या, यहाँ पे मेरे को माइनस का करना पड़ेगा, माइनस का छब्बीस ए स्क्वायर करूंगा, माइनस का छब्बीस ए स्क्वायर करूंगा, ठीक है। देखो मेरे को क्या चाहिए, अल्टीमेटली मेरे को चाहिए माइनस ट्वेंटी ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को चाहिए यहाँ पे छः है और चाहिए ट्वेंटी, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस छः ए स्क्वायर है तो माइनस करना पड़ेगा चौदह ए स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गलती मैंने क्या करी थी, यहाँ पे से मैं ऊपर से गलती करते हुए आ रहा था, ये गलती मैंने लास्ट में रियलाइज करी थी, ये गलती मैंने लास्ट में रियलाइज करी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए थे, यहाँ पे चेंजेस नहीं करे थे। तो ये गलत है बेसिकली, सिर्फ ये वाली टर्म गलत है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था हमारा क्या, यहाँ पे आया था माने चौदह ए स्क्वायर आना चाहिए था, ठीक है, ध्यान देना आप, माइनस का चौदह ए स्क्वायर आना चाहिए था।
ठीक है। तो 14 स्क्वायर आएगा और माइनस 6 स्क्वायर, तभी यहाँ पे -20 स्क्वायर होगा। फिर आता है 26 स्क्वायर, 26 आता है, यहाँ पे आता है 8 ऐसा मैं क्या इसमें ऐड करूँ तो 8 में 26 में क्या होता है, 8 में मैं ऐसे प्लस करूंगा 16, 16 नहीं 18, 18 प्लस करना पड़ेगा, 18 × 8 होता है 26। तो यहाँ पे मैंने 18 प्लस करा है, ठीक है, 18 प्लस करा है 26 बनाने के लिए ऊपर। और यहाँ पे 3 आई है माइनस का, और मेरे को माइनस का 9 आई चाहिए, तो माइनस का 6 आई मेरे को और ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि -3 आई और -6 आई, माइनस का 9 आई होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा एक चीज कि इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज ये करी कि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म, एक नंबर कम हुआ है इसमें, 7 से 6 आया है, और एक क्यूब ही है, एक क्यूब से एक क्यूब ही है। हर टाइम हमने देखा पावर कम होती है तो वो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, लेकिन अगर पावर कम ही नहीं हो रही, यहाँ पे एक क्यूब ही था और यहाँ पे भी एक क्यूब अभी तक बचा हुआ है, और हम देखा यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 6 आया, तो मतलब हमें ये स्टेप कितनी बार करना पड़ेगा, ये स्टेप हमें 6 बार करना पड़ेगा रिपीट, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। तो या तो आप ये कर लो, क्योंकि मैंने करने के लिए कि हाँ तो आपको समझ आए कि हाँ इस स्टेप से भी आंसर आएगा, तो मैंने पूरा प्रॉपर करा ये वाला। अब देखो, यहाँ पे मैंने 7 से 6 बनाया, फिर मैंने 6 से 5 बनाया, फिर मैंने 5 से 4 बनाया, फिर मैंने यहाँ पे 4 से 3 बनाया, फिर 3 से 2 बनाया, 2 से 1 बनाया, ठीक है। फिर उस एक को मैंने यहाँ पे 1 से 0 बनाया, 0 × A तो मैंने 0। तो ये मैंने ये करा, ये मैंने पूरा करके दिखाया, क्यों, ये मैंने मेरे करने का रीज़न बेसिकली यही था कि आपको समझ आना चाहिए कि मैथ में क्या होता है, कि हमारा आंसर के करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। बट वो है कि कोई भी एक करके आपको जो भी ईजी लगता है वो करना है। अब आप एक ये था, और ये तो हो गया इतना लंबा मेथड, इसलिए जब भी हमें समझ आता है कि अब भाई अगर ये वाला स्टेप करने से, ये सेम स्टेप करने से अब आंसर इसका रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम इसका प्रोसेस चेंज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि नाउ वी हैव टू चेंज द प्रोसेस, क्योंकि यहाँ से इसका आंसर रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने करा नहीं था चेंज, मैंने कहा नहीं, मैं करके देखता हूँ इससे क्या मेरा आंसर सही आ रहा है, तो मैंने कर दिया। तो मैंने फिर देखा कि मेरा आंसर आ रहा है ये, मेरा आंसर आ रहा है ये, और आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था 22a² -30a + 12i। एक्चुअल में ये आना चाहिए था, जो कि दूसरे स्टेप से भी, दूसरे मेथड से भी मेरा यही आ रहा है। ये ऐसा इसलिए आया, इसमें मेरी बस ये वाली टर्म मैच कर रही है, -30a + 12i, -30a + 12i, ये दो मैच कर रही है, ये थर्ड वाली मैच क्यों नहीं करी, इसका प्रॉपर रीजन मेरे पास ये है कि यहाँ पे जो मैंने गलती करी ना, ये मैंने गलती लास्ट में रियलाइज करी, बाकी मेरा कोई भी टर्म गलती नहीं हुआ था, जस्ट ऐड करने में मेरे से गलती हो गई कि ऐसा मैं कौन सा ऐड करूँ कि इसमें प्लस का लूँ या माइनस का लूँ, सिर्फ एक साइन के वजह से। और बाकी मेरा कुछ गलती नहीं था, ये ना 26, बाकी मैंने से तीनों टर्म सही लिखी थी, उस वजह से मेरा क्या हुआ, पहला वाला टर्म तो कट ही गया, बाकी के टर्म जो थे, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, ये वैल्यू सही आ रही है, बस ये वाली टर्म इसलिए गलत आ रही थी, मेरी यहाँ पे 62 आ रही थी, लेकिन आनी कितनी चाहिए थी 22। बस ये एक नेगेटिव साइन के चक्कर में गलती हुई है। तो आपको समझ आना चाहिए कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेशन कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका कहीं पे भी कुछ गलती नहीं होना चाहिए। और मेरे को गलती समझ भी इसलिए इसलिए आई क्योंकि मैंने वापस रीचेक करा कि अगर मैं कोई और मेथड यूज कर रहा हूँ तो आंसर गलत नहीं आना चाहिए, आंसर मेरा गलत नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाला भी आंसर सही है, ये वाला भी टर्म सही है, ये वाला टर्म गलत है, फिर मैं चेक करा क्यों गलत है, तो एक माइनस का साइन जस्ट छूट गया था मेरे से। फिर मैंने, तो अगर जो समझदार बच्चा है वो ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेगा, वो सिंपल स्टेप को चेंज करेगा। स्टेप चेंज क्या करेगा, स्टेप चेंज ये करेगा क्या, कि हमने पहली क्वेश्चन में फाइंड कर ली थी ये वाली क्यूबिक इक्वेशन से, कि पहली इक्वेशन ये है, और हमारी लास्ट में रिड्यूस होते हुए लास्ट में हमारी ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब मैं इस वाली फॉर्म को, मेरे इसको पता है कि इस फॉर्म की वैल्यू जीरो है, मेरे को इस फॉर्म की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या करा, इस फॉर्म को सीधा मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा, सीधा 7 से मल्टीप्लाई करा, तो 7 से मल्टीप्लाई करा तो मेरी ये वाली टर्म आ गई, ठीक है, कि अब इस टर्म की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि जस्ट मैंने मल्टीप्लाई करा 7, तो मैं देखा इन दोनों को कंपेयर कराया, अब कंपेयर करता हूँ इन दोनों को, ठीक है। कंपेयर करा और मैंने देखा कि इस वाली इक्वेशन में ऐसा मैं क्या ऐड कर दूं कि ये वाली इक्वेशन बन जाए, जिससे कि उस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो मैंने बस वही करा, कि मैंने इसमें वही करा कि मैंने इसमें क्या करा कि इसमें अगर जैसे 7a³ है तो 7a³ है, ठीक है, ये तो हमें कुछ कुछ होने की जरूरत ही नहीं है। -20a² है और -42a² है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्या करा, माइनस का 22a² को ऐड करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, और जब हम इक्वेशन में ऐड करेंगे तो बाहर हमें माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कोई सी भी इक्वेशन में चेंज करते हैं, जैसे हमने देखा होगा बचपन में, हमने बहुत बार करा है ऐसा, कि कोई भी एक इक्वेशन है अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं, उसमें +2 करते हैं, और उस इक्वेशन के अंदर, और इक्वेशन के बाहर हमें -2 भी करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जब भी हमें कोई टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर रहे होते हैं तो बाद में हम उसे एक्स्ट्रा माइनस भी करते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या करा, -22a² इसमें ऐड करेंगे तो -42a² हो जाएगा, तो इसका बाहर ब्रैकेट स्क्वायर वो, इसके बाहर हमें करना पड़ेगा प्लस का 22a² भी करना पड़ेगा। फिर हम देखा यहाँ पे 26 का a लिखा है, यहाँ पे 56a लिखा है,
तो यहाँ पे कितना पड़ेगा, 30a हमें ऐड करना पड़ेगा इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन बनाने के लिए। और बाहर इक्वेशन के बाहर हमें -30a करना पड़ेगा। और इसमें हमें 9i है माइनस का, और हमें माइनस का 21i चाहिए, तो माइनस का करना पड़ेगा 12i, जिससे कि ये दोनों ऐड होके माइनस का 21i बन जाएंगे। लेकिन बाहर हमें इक्वेशन के बाहर हमें +12i करना पड़ेगा। अभी आपको, मेरे को लग रहा हो शायद समझ ना आ रहा हो, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। देखो, नॉर्मल मैंने ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये वाली इक्वेशन थी जस्ट, ठीक है, इसमें मैंने ये तीनों टर्म ऐड करी है, जिससे कि मेरी ये वाली इक्वेशन बन जाए। कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन बन जाए, क्योंकि इस इक्वेशन की वैल्यू में मेरे को पता है कि इस इक्वेशन की वैल्यू हमारी जीरो है, और ये इक्वेशन की वैल्यू जीरो कैसे हुई ये हमें पता है कि ये इस क्यूबिक इक्वेशन को हमने 7 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को हमने क्या करा, इसको मैंने ये वाली टर्म ऐड करा, तो मेरी वो वाली इक्वेशन बन जा रही है। वो देखो, वो वाली इक्वेशन बन गई एज इट इज सेम जो मेरी यहाँ पे बन रही थी, 7a³ -42a² +56a - 21i। ये सेम इक्वेशन मेरी यहाँ पे बन रही थी, ये सेम इक्वेशन मेरी यहाँ पे बन रही थी, बन गई, क्योंकि मैंने ये सारी सम ऐड करी। अब ये वाली सम ऐड करी, तो मेरे को ये वाली सम क्या करनी चाहिए, अगर मैंने -22a² करा तो मेरे को +22a² बाहर लिखना पड़ेगा। अगर मैं +30a करा है तो -30a भी लिखना पड़ेगा। माइनस का 12i लिखा है तो प्लस का 12i भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म तो हम क्यों बना रहे हैं, हम तो ये वाली टर्म बनाने के लिए ये सब ऐड कर और माइनस कर रहे हैं। मैंने ऐड माइनस कर दिया। अब हमारा ये क्या होगा, अब हमारा लास्ट में इस पूरे टर्म की वैल्यू तो क्या हो गई, बन के जीरो हो गई। बचा हमारा ये वाला टर्म बचा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हमने ये निकाल लिया इसका आंसर। हमें कुछ नहीं करना, a² की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू पुट करनी है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता ही है क्या होता है जस्ट, ठीक है। तो हमने इन सभी वैल्यू पुट करी, बस वैल्यू पुट करी, और इसका आंसर निकाला मैंने जस्ट। इसका आंसर मैंने ये निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में बस मेरे से एक बस ये प्रॉब्लम ये हुई थी क्या, कि जब मैंने पहली वाली टर्म जब करी तो मैंने 12 इसमें ऐड कर दिया था। जब ये वाली टर्म में 12, मैंने इन दोनों में 12 छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में 12 ऐड करा। ठीक है, 12 ऐड करा है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे 94 + 12 लिखा है, यहाँ पे 94 + 12 लिखा है। ये मेरा फाइनल आंसर आया है। एक बार आप जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप जरूर देखना कि ये आंसर आ रहा है ना, क्योंकि अभी फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 2 भी डन हो चुका है। ठीक है, अब आता है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है टोटल। अब आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला। इसमें हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन वेक्टर निकालने हैं। ठीक है, और वेरीफाई करना है ऑर्थोगोनैलिटी। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सिंपल सा बात। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एक सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, गिवन मैट्रिक्स दे रखा है, हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया, डिटरमिनेंट जीरो आ गया। हमने क्यूबिक इक्वेशन निकाल ली, क्यूबिक इक्वेशन एक बार मैंने ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर मैंने अच्छे से लिख के बताया, जैसे ये एक बार जिसने नहीं भी देखी है पहली और दूसरी वीडियो, ये वाली वीडियो बस देख लेना, क्वेश्चन बैंक में हो जाएगा आपका। तो क्यूबिक इक्वेशन में डालिए, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 873 प्लस करा, सम ऑफ माइनर ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 8 करा तो ये हमारा माइनर है उसका, 7 करा तो ये दोनों हट जाएंगे, तो ये चारों उसके माइनर है, 3 करा तो ये हट जाएगा, तो ये इसका माइनर है। इनका क्या करना है, हमें वो निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है सबका। तो ये हमारा सम कर देंगे, इनका सम -0। और जब भी हमने एक चीज रियलाइज करी थी, हमने देखी थी लास्ट वाली वीडियो में, जब भी हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट हमारा जीरो आता है, तो हमेशा क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन का एक एक हमारा आइगन वैल्यू जो होती है वो जीरो आती है। ठीक है, वो कैसे आती है देख लो। हमने क्यूबिक इक्वेशन बनाई, यहाँ पे वो डिटरमिनेंट जीरो आ गया। ठीक है, डिटरमिनेंट जीरो आ गया, तो हमने क्या करा, डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो हमने क्या करा, जस्ट उसमें से वो जीरो आ गया, तो यहाँ पे हमने क्यूब माइनस इतना 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 -0 को हमने हटाया, तो इक्वल्स टू इतना। तो जस्ट इसमें हमने लैम्डा कॉमन लेते हैं, लैम्डा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक बन जाती है, तो ये लैम्डा जो बचता है वो हमारा जीरो आना पड़ता है, और इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, तो इसकी वैल्यू जीरो करके हमने फैक्टराइजेशन करा, फैक्टराइजेशन करके हमने जस्ट लैम्डा की वैल्यू 3 और 5 निकाली। ठीक है, 3 और 5 आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं आइगन वेक्टर, निकालते हैं इंडिविजुअल आइगन आइगन वैल्यू पे। लैम्डा की वैल्यू जीरो पे निकाली हमने यहाँ पे। अब हमने एक चीज रियलाइज ये करनी है कि यहाँ पे हमारा लैम्डा की वैल्यू जीरो आई, 3 आई, 5 आई, ऑल आइगन वैल्यू आर डिफरेंट। अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट होते हैं तो वही सिंपल प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और जस्ट अपना वो निकालते हैं, क्योंकि हमें ऑर्थोगोनैलिटी वाली प्रॉपर्टी कब आती है, ऑर्थोगोनैलिटी वाली प्रॉपर्टी तब आती है जब आइगन वैल्यू रिपीट करती है। ठीक है, तो हमने कहा था लैम्डा की वैल्यू जीरो पे ये इक्वेशन लिखते हैं, इसी इक्वेशन लिखते हैं जस्ट। ये हमने करा, ये जो इनमें से हम क्या होता है माइनस करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू मेन डायगोनल एलिमेंट्स में से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, लैम्डा आई, लैम्डा हमारा क्या है जीरो, और आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जीरो इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 1 लिखा होता है, तो 0 0 0 आ जाएगा, इसलिए हम उसी एलिमेंट से माइनस करते हैं, क्योंकि बाकी सब एलिमेंट्स तो जीरो होते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें से माइनस करा। ये हमारा ये लिखने का तरीका ये है, यहाँ से हमने इक्वेशन बनाई, हमने देखा क्या, कोई भी दो इक्वेशन, इसको इस इक्वेशन को मैंने डिवाइडेड बाय 2 करा, क्योंकि ये इक्वेशन इजी बन रही थी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में इजी होता है। फिर हमने कहा जस्ट इन दो इक्वेशन को लिया,
थर्ड वाली इक्वेशन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करा, हमारे आइगन आइगन वेक्टर हमारा पहला हमारा ये आ गया। इसको हम जस्ट इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो हम इसे भी ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, फिर हमने करा लैम्डा की वैल्यू 3 पे आइगन वेक्टर निकाला। जस्ट हमने यही करा क्या कि यहाँ पे क्या होता है, ए में से हम माइनस करते हैं लैम्डा आई को, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो हमने मेन डाइने एलिमेंट में 3 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 5 4 0 आ गया, ठीक है। हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यू निकाली, यहाँ पे भी हमने इसको वापस 2 से डिवाइड करा। फिर मैंने इन दो इक्वेशन को लिया, पहली और थर्ड वाली को, जस्ट मैंने ये निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, आइगन वेक्टर 2 आ गया हमारा, ये आ गया, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने लैम्डा की वैल्यू 5 मैंने निकाला, ये इक्वेशन लिखा, जस्ट जस्ट करा करा, इक्वेशन बनाई, वापस कॉमन इसमें 2 डिवाइडेड बाय करा। फिर मैंने वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, उसके बाद जस्ट मैंने इसकी वैल्यू निकाली, ये इसकी वेक्टर 3 आ गया हमारा, आइगन वेक्टर आ गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये 2 है। फिर आता है, अब क्या होता है, अब मेन काम जो होता है ये वेरीफाई करने वाला, वेरीफाई करनी है इसकी ऑर्थोगोनैलिटी हमें। जैसे क्या होता है, पहला आता है हमारा क्या, x1 और x2 ही चेक करनी है, तो x1 का ट्रांसपोज डॉट मल्टीप्लाई x2 इक्वल्स टू x1 का x1 इंटू x2 का ट्रांसपोज, दोनों में से कोई भी एक निकाल लो आप, तो उसमें बस चेक करना है कि वो जीरो के इक्वल है या नहीं है। तो मैंने कौन सा लिया है, मैंने लिया है पहले, मैंने लिया है ये कौन सा वाला, x1, ठीक है, मैंने लिया ये वाला, ठीक है, ये वाला x1 का ट्रांसपोज, x1 का ट्रांसपोज, और ये इतना, इसका मैंने मल्टीप्लाई करा, जस्ट मैंने देखा जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो मतलब x1 x2 क्या है, हमारा ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, मैंने x2 पे चेक करा, x2 पे चेक करा क्या, कि x2 पे x2 और x3 चेक करा, तो बस दोनों में से कोई भी आप दोनों में से एक कर लो, देखो ये भी मैंने देखा जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा था, x2 और x3 हमारा ऑर्थोगोनल हो गया। फिर आता है x1 और x3 चेक करा, तो मैंने उसमें से वो कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन ले लो, देखा ये भी जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा था, x1 और x3 हमारा ये भी हो गया ऑर्थोगोनल हो गए एक दूसरे के, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, एक हमारा और केस आता है जो कि मेरे से जस्ट मैंने करा नहीं, वो सिंपल यही केस है, वो आपको ऑलरेडी आता होगा अगर आपने सेकंड और फर्स्ट वीडियो देखी है अच्छे से। क्या कि अगर आइगन वैल्यू रिपीट करते हैं तो उसमें हमारा कौन सा केस आता है, उसमें हमें ऑर्थोगोनैलिटी को लाना पड़ता है, ऑर्थोगोनैलिटी को लाना पड़ता है। उसमें हमें क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी को लाते हैं किस लिए, आइगन वेक्टर निकालने के लिए। आइगन वेक्टर हमने तीनों आइगन वेक्टर निकाल लिए, उसके बाद भी क्वेश्चन आता है कि अगेन ऑर्थोगोनैलिटी चेक करो, तो हमें ये वापस ये 3 स्टेप जो लास्ट में हमने करे, ये 3 स्टेप हमें वापस करने पड़ते हैं, क्या, ये वाला। तो वहां पे हमने ऑर्थोगोनैलिटी यूज करी आइगन वेक्टर निकालने के लिए, यहाँ पे हमने ऑर्थोगोनैलिटी यूज करी किसके लिए, ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए, x1 x2 में ऑर्थोगोनल है या नहीं है, x2 x3 में ऑर्थोगोनल है या नहीं है, x3 x4 में, x1 x3 में ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ठीक है। तो बस एक वो वाला केस है, वो तो अगर आप आइगन वेक्टर निकाल लोगे सही से तो आप ऑर्थोगोनल तो इजी निकाल लोगे, ठीक है। अब हमने इस मैट्रिक्स में हर एक चीज कवर कर ली है, हर एक चीज A to Z हमने चीज कवर कर ली है, पूरे क्वेश्चन बैंक में भी सारे क्वेश्चन हो गए हमारा, सारे टॉपिक से क्वेश्चन हो गए। 4 5 के हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि उसे सेम क्वेश्चन आते हैं, मतलब वही, उसमें और से ज़्यादा करना नहीं होता। आप बस जब वो करोगे टॉपिक 4 और टॉपिक 5 को जब आप पढ़ोगे तो उसके जो दो दो क्वेश्चन मैंने बताए थे उस टाइम करवाते हुए, उन्हीं दो क्वेश्चन को देख लेना, उसी दो क्वेश्चन से बस वो वैल्यू चेंज होगी, बाकी प्रोसीजर एकदम सेम होगा। तो इसलिए उसके मैंने क्वेश्चन बैंक में ऐड नहीं करे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक सिंपल एकदम कम क्वेश्चन रखे, क्योंकि वही क्वेश्चन करना है जो जरूरी है, जो आते हैं, जो कि एकदम सिंपल। अगर हमने वो कर लिया तो नॉर्मल क्वेश्चन बस लैंग्वेज चेंज होगी, वो आप कर लोगे इजीली, क्योंकि सब में आइगन वैल्यू ही निकालनी होगी, या आइगन वेक्टर निकालना होगा, या फिर हमें क्या करना होगा, वही आइगन वैल्यू क्या होगा, अगर रिपीट नहीं कर रही होगी तो नॉर्मल प्रोसीजर, अगर रिपीट कर रही होगी तो वो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी लेके आनी होगी, सिंपल यही काम करना है हमें सब में। क्लेरली हैमिल्टन थ्योरम यूज करना है, उसमें क्या करना है, हमें आएगी ए इनवर्स निकालना है, या हमें वेरीफाई करना है, या हमें हायर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, या हमें ए की पावर 4 या ए की पावर 8 की वैल्यू निकालनी है। ये सब वैल्यू हमें बस हमें पता होना चाहिए करना क्या है, क्योंकि बाकी बस लैंग्वेज चेंज से क्वेश्चन या तो लॉन्ग आएंगे या शॉर्ट आएंगे, इजी आएंगे, मतलब सब कोई भी क्वेश्चन आए, अगर हमने ये वाले क्वेश्चन कर लिए तो वो वाले क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो हमने A to Z हमने कवर कर लिया है। जो मैंने अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है कि वो पता नहीं क्या ना क्या मैट्रिक्स में कवर करा रहे हैं। मेरे को लगा कि मेरे कॉलेज में जो हो रहा है बेसिकली, SRM इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे है मोदी नगर में है, दिल्ली NCR में, तो मैं उसमें मेरे को ये 5 टॉपिक कराए गए हैं, ये 5 टॉपिक कराए, मैंने 5 टॉपिक कवर करे सिंपल। मैंने और मेरे को और कुछ करना ही नहीं, क्योंकि मेरे को 5 टॉपिक आता है, मेरे को सिंपल ये था कि मेरे को 5 टॉपिक आते हैं, मैं 5 टॉपिक कवर करूंगा अच्छे से। कि अगर किसी का ये 5 टॉपिक आते हैं तो आप जस्ट वीडियो देखो, अगर आपको और मैट्रिक्स कराया, चैप्टर यूनिट कराया, लेकिन उसमें और अलग अलग टॉपिक है, तो जब भी आप पहले दिन ओपन कर रहे हो वीडियो को तो आप एक बार देख लो ये इस, क्योंकि मैंने इन 5 टॉपिक के अलावा और कोई टॉपिक कवर नहीं करे हैं। सो ये सब मैंने कर दिया ऑल, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।